राहुल गांधी अब पूर्व एमपी हैं। संसद में उनके लिए नो एंट्री हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सियासी रण भी छिड़ गया। दोनों तरफ से चले जुबानी तीर, कांग्रेस के वार और बीजेपी के पलटवार का रफ्तार पकड़ने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस इसे राहुल की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है और बीजेपी इसे कानून का इंसाफ बता रही है। राहुल पर भीषण रण छिड़ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खिंच चुकी हैं। सिर्फ जुबानी वार ही नहीं, सड़क पर भी संग्राम हो रहा है। ये तस्वीर रायपुर की है। राहुल की सदस्यता खत्म किए जाने से बेफरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले बीजेपी दफ्तर की दीवार पर कालिक फेंकी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर बवाल काटा। सियासी दलों के दफ्तर के बाहर युद्ध का मैदान बन गया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। पुलिस को भी नाक चने चबाने पड़ गए। ये तस्वीर बदलते सियासी मौसम की भी झलक है। कांग्रेस इरादा जता चुकी है कि वो राहुल के समर्थन में सियासी जंग के लिए कमर कस चुकी है। देखिए, वो उस समय की बात है, लेकिन आज कल फैसला आया गुजराती से अंग्रेजी में। मतलब एक तो पहली बात है, फैसला अपलोड होने में समय लगता है, दूसरा है कि उसको ट्रांसलेट करने में समय लगता है। लेकिन कल फैसला हुआ और आज लोकसभा में सदस्यता रद्द कर दी, जबकि जिस कोर्ट में फैसला सुनाया उसने भी बेल दिया और 1 महीना उनको अपील करने का अवसर दिया है। उतने दिन तो रुक जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मौके पे हिंसा करना चाहती है। किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए। रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। ये तो मालूम था हमको। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कितनों को जेल भेजोगे, हम सब जाने तैयार हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक राहुल की सजा और सदस्यता पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि भोपाल में भी जमकर कोहराम मचा है। कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी के तेवर भी कम आक्रामक नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। देखिए, राहुल गांधी जी ने इस देश के एक समाज के खिलाफ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो उस समाज की भावनाओं को आहत ही नहीं, गंभीरता से आहत किया। उस समाज के लोग, देश का कोई नागरिक कोर्ट के अंदर गया और उसने ये कहा कोर्ट के अंदर कि हम इससे, उनकी इस शब्दों से हम आहत हुए हैं। कोर्ट ने परीक्षण के बाद ये पाया कि उन्होंने अपराध किया है और उनको 2 साल की सजा सूरत के न्यायालय ने सुनाई। सजा कोई न्यायाधीश देता है तो कानून के तहत देता है। उन्होंने कहा था कि मेरा दुर्भाग्य है, मैं दुर्भाग्य से सांसद हूं। अब उनकी बात को सच माने तो सौभाग्य शुरू हो रहा होगा उनका जी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सम्मान होता है न्यायपालिका का। कल फैसला आया, आज सचिवालय ने लागू कर दिया। और ये भी दुर्भाग्य है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। माफी मांगने की जगह गलती को स्वीकारने की करे पूरी कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिकरण करने में लग गई है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने पहली बार नहीं किया है ऐसा। 7 केसों में इस तरह के में वो जमानत पर चल रहे हैं। कांग्रेस के सामने 2 मोर्चों पर जंग लड़ने की चुनौती है। पहली कानूनी और दूसरी सियासी लड़ाई। लेकिन कांग्रेस के हर वार को बेअसर करने के लिए बीजेपी ने भी तरकश में तीर सजा कर रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पहले सजा और अब लोकसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ गई। राहुल की डगर मुश्किल होती जा रही है। सूरत कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ राहुल की टीम अब ऊपरी अदालत में अपील करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि राहुल फिलहाल तो जमानत पर हैं, लेकिन कोर्ट से मिली 30 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद संकट बढ़ना है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात यह हैं कि सजा से लेकर सदस्यता तक तमाम मुश्किलें राहुल के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। राहुल गांधी की डगर मुश्किल होती जा रही है। सजा मिलने के बाद अब लोकसभा की सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय से लेटर जारी कर केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की जानकारी दी गई है। मामला साल 2019 का है। कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ गुजरात के एक बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा के ऐलान के साथ ही कोर्ट से राहुल को जमानत भी मिल गई थी। कोर्ट ने राहुल को 30 दिन की मोहलत भी दी है। सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसद या विधायक को किसी भी मामले में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे में सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। कानून में ये लिखा है कि अगर 2 साल की सजा है तो जब वो सजा पूरी होती है, अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं मिलता तो उसके बाद 6 साल और ये डिस्क्वालिफिकेशन चलती है। लेकिन अभी ना सजा शुरू हुई है, बेलेबल ऑफेंस है, बेल उनका हक है, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं करेगी। दूसरी चीज, अभी अपील है, अपील के बाद हाई कोर्ट में रिवीजन है, रिवीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP है, तो अभी इनके पास कई स्टेप्स हैं। अब सवाल यह है कि राहुल के पास विकल्प क्या है। राहुल गांधी अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन अगर हाई कोर्ट स्टे नहीं देता तो फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे मिल जाता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है। हालांकि इस बीच अगर चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव की घोषणा कर देता है तो फिर मुश्किल होगी। अगर आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल जाता है तो आपके विरुद्ध जो डिसीजन लिया गया सदस्यता खत्म करने के लिए, उस पर रोक लग सकती है। तो ये एक एरिया है जिसमें लोक प्रहरी में एक नई ओपनिंग सी उनको मिल गई है कि वो जजमेंट फिर इफेक्ट पे, वो जो सजा अगर स्टे हो गई तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट नहीं लेगी। तो ये जो चीज है, इस चीज का फायदा वो उठाना चाहेंगे। लेकिन एक बार ये नोटिफिकेशन हो गई, इनको फिर मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा तो स्पीकर के पास कहने के लिए कि देखिए साहब, अब मेरी स्टे हो गई, ये वापस लिया जाए। लेकिन अगर तब तक इलेक्शन अनाउंस हो जाता तो बात अलग है। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक राहुल को राहत के लिए एक ही रास्ता है कि ऊपरी अदालत से उनकी सजा पर स्टे मिले, क्योंकि सिर्फ जमानत से उनकी सदस्यता नहीं बच पाएगी। लेकिन अगर सजा पर स्टे मिल जाता है तो सदस्यता बचाने और चुनाव लड़ने के रास्ते खुले रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राहुल गांधी को सजा हुई 2 साल की, किस मामले में हुई? मानहानि के मामले में। तो आप समझिए कि मानहानि होता क्या है, मानहानि का मामला क्या होता है। दरअसल व्यक्ति सारी उम्र पैसे और प्रतिष्ठा के लिए काम करता है। लोग अपनी प्रतिष्ठा को जीवन की सबसे बड़ी कमाई भी मानते हैं। अगर कोई किसी की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाले, उसे ठेस पहुंचाए, तो उसे कानूनी भाषा में मानहानि कहते हैं और इसके लिए कानून बने हैं। भारतीय कानून में प्रतिष्ठा को व्यक्ति की संपत्ति माना गया है और इसे संपत्ति मानते हुए उसकी सुरक्षा के भी प्रावधान किए गए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति कोर्ट तक जा सकता है। झूठी या अपमानजनक टिप्पणी करने वाले को सजा भी दिलवा सकता है। आईपीसी की धारा 499 और 500 में जो व्यक्ति जो है, इसकी प्रतिष्ठा की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 499 के मुताबिक किसी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना, झूठी बात फैलाना, उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है।
तो मानहानि क्या है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी के पास विकल्प क्या बचता है। फैसले के बाद खड़े हो रहे 5 सवालों के जरिए जानिए कि राहुल के पास क्या क्या विकल्प हैं। सवाल नंबर 1 कि राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? वो नहीं, सजा नहीं, संसद सदस्यता के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, इसका जवाब हां में है। अब दूसरा सवाल, 5 जो प्रमुख सवाल हैं, अब दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 क्या है? देखिए, अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी की सजा रद्द हो जाती है, वो 2 साल वाली सदस्यता, तो फिर क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी? जवाब है कि हां। फैसले से पहले अगर वायनाड में उपचुनाव हो गए तो राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी। यानी कि उपचुनाव फैसले से पहले अगर हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर फैसला आ जाता है उपचुनाव की तारीख या उपचुनाव नहीं होता है तो यह हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद क्या जो वायनाड सीट से जो सांसद थे वो तो वायनाड सीट खाली हो गई, तो क्या इस पर उपचुनाव होंगे? अब इसका जवाब जान लीजिए, हां होने हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है 2024 में होना है। पहले 19 में हुआ था, अब 24 में होना है, और 6 महीने का वक्त रहता है। कोई भी सीट जो होती है वो 6 महीने तक खाली रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे में 6 महीने से ज्यादा का समय अभी लोकसभा के चुनाव होने में बचा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां उपचुनाव होगा। अब सवाल नंबर 4 की बारी आती है कि सवाल नंबर 4 क्या है? अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हुआ तो फिर क्या राहुल गांधी फिर से यहां पर चुनाव लड़ पाएंगे क्या? तो जवाब है कि राहुल गांधी 2 हालातों में वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। पहला तो क्या है? उपचुनाव नामांकन की अंतिम तारीख जो है इससे पहले मानहानि की इनकी सजा जो है इस पर बड़ी अदालत रोक लगा दे, या तो ये कर दे, या फिर राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे, या फिर इसे रद्द कर दे। ये इसका जवाब है। और सवाल नंबर 5 क्या है? अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली तो फिर होगा क्या? अब देखिए, राहुल की कानूनी लड़ाई 2 मोर्चों पर होनी है। एक तो मानहानि के केस में वो दोषी करार दे दिए गए हैं और इसके खिलाफ उनको लड़ाई लड़नी है, कानूनी लड़ाई। दूसरा, 2 साल की सजा के आधार पर सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ भी उनको लड़ाई लड़नी है। वैसे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर सियासी तकरार तेज हो गई है। एक नजर डालते हैं कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के सियासी हाल पर। सरनेम मामले में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद अब राहुल की संसद सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की जानकारी दी है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उधर राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। उधर कांग्रेस ने आगे की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। देखिए, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी निचली अदालत में इसका फैसला आया है। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है और माननीय राहुल गांधी जी जो संसद में जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल पर कार्रवाई कानून के तहत की गई है। समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए, एक वर्ग विशेष के मानहानि करने के लिए विधिवत सुनवाई करने के बाद 2 साल की सजा सुनाई और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है। और इस मामले को लेकर कल से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं,
न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, न्यायालय का अवमानना कर रहे हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी की आदत रही है, जब भी कोई फैसला, कोई निर्णय उनके खिलाफ होता है तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, न्यायालय पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। कानून के जानकारों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब वायनाड सीट पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। साथ ही दिल्ली में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊंची अदालतें भी बरकरार रखती हैं, तो वे अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद भी वो 6 साल के लिए अयोग्य रहेंगे। बहरहाल राहुल गांधी की टीम अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। अगर सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को वहां स्वीकार नहीं किया जाता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। राहुल गांधी कोई पहले नेता नहीं है जिनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई, बल्कि इससे पहले भी कई बड़े नेताओं की जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत सदस्यता रद्द हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं राहुल के पहले किन नेताओं को इस कानून की वजह से अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। मोदी सरनेम पर विवादित बयान देने को लेकर राहुल गांधी ऐसे फंसे कि सजा भी मिली और लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। इसे लेकर सियासी हो हल्ला भी मचा है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और पलटवार में बीजेपी भी पीछे नहीं। सवाल यह है कि कोर्ट के फैसले के बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर राहुल को सदस्यता खोनी पड़ी तो इसमें इतना बवाल क्यों? दरअसल कांग्रेस एक राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के साजिश करार देने पर तुली है। खुद राहुल गांधी भी इसे बड़ी कुर्बानी की तस्वीर देने में जुटे हैं। वो ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। लेकिन केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री SP बघेल का कहना है कि कानून की नजर में हर कोई समान है। कांग्रेस का हमला और उनके शब्द सूरत की माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले का भी अपमान है, लोकतंत्र के खिलाफ है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जुडिशरी के खिलाफ है और माननीय स्पीकर साहब के फैसले लेने पर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भी खिलाफ उनके बयान आ रहे हैं। सत्य बोलने की सजा नहीं है, बल्कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो किसी की मानहानि या समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ आती है, उसकी अदालत ने उनको सजा दी है। स्पीकर साहब ने फैसला अदालत के फैसले के अनुसार लिया है। दरअसल सियासी हंगामा ऐसा मचा है कि मानो पहली बार किसी की सदस्यता खत्म की गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। जनप्रतिनिधि कानून के तहत कई नेताओं को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। यूपीए की सरकार में 3 अक्टूबर 2013 को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद लालू यादव को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दूसरा बड़ा नाम जयललिता का है। तमिलनाडु की सियासत में जिनको भगवान की तरह पूजा जाता था, उन जयललिता की भी जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदस्यता चली गई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम की मुखिया रही जयललिता को भी करप्शन के मामले में सदस्यता गंवानी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम और रामपुर से संबंध रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खान सदस्यता खो चुके हैं। जिस तरह से आजम खान विवादों में रहे हैं, उसी तरह उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी सदस्यता गंवा चुके हैं। एक विशेष अदालत अब्दुल्ला को 2 साल की सजा दी थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद जब संसद में राज्यसभा के सदस्य थे, उस समय वो दोषी पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा सदस्यता उनकी चली गई थी। रशीद मसूद उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद थे। 2013 में MBBS सीट घोटाले में दोषी पाए गए थे। 4 साल की सजा हुई और संसदीय से हाथ धोना पड़ा था।
लक्षद्वीप की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में मोहम्मद फैजल को दोषी करार दिया था। सजा के ऐलान के बाद ही लोकसभा सचिवालय ने सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित करने वाली एक अधिसूचना जारी कर दी थी। उन्नाव से बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की भी विधायकी जा चुकी है। दरअसल साल 2017 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 20 सितंबर 2019 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा के ऐलान के बाद ही उनकी विधायकी चली गई थी। सदस्यता गंवाने वाले जनप्रतिनिधि की लिस्ट लंबी है। कानून के मुताबिक जब राजनेता को किसी मामले में दोषी करार दे दिया जाता है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हेडलाइंस